नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का झारखंड के सबसे भरोसेमंद यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड राज्य की तमाम छोटी से लेकर बड़ी खबरें एवं झारखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी सरकारी योजनाएं। साथ ही आज झारखंड के अंदर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बहुत ही बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं। इसमें झारखंड के अंदर बहुत कुछ बदल जाएगा और इसी के साथ पूरे झारखंड के अंदर आज रात 12 बजे के बाद हेमंत सोरेन 20 नए नियम लागू करने जा रहे हैं। इन नियमों को आपने समय रहते हुए नहीं जाना तो आपका कोई भी बैंक में खाता है तो वह बंद हो सकता है। साथ ही साथ अगर आपके पास में रिक्शा है तो वह सरकार जब्त कर लेगी। और इसी के साथ आपको सरकार की तरफ से जिन जिन योजनाओं का लाभ मिल रहा है उन सभी योजनाओं से आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, यानी कि आपको किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। और इतना ही नहीं, अगर आपके नाम पर जमीन है तो वह जमीन सरकार आपसे छीन लेगी। इन सब से अगर आपको बचना है तो इन नियमों को आपको जानना ही होगा। तो यह नियम क्या है, आप पर लागू होंगे या नहीं होंगे, यह जानने के लिए आपको यह वीडियो देखना होगा। सारे नियमों की जानकारी एक एक करके विस्तार से हम आपको आगे बताएंगे। साथ ही अब देखिए, एक बड़ी खबर अभी अभी सामने आई है और यह खबर कोई झूठी खबर नहीं है, कोई अफवाह नहीं है। एकदम सही तरीके से आप सुनिए, आपके काम की खबर है। अब अगर आपके पास में आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, एक बैंक खाता है, तो अब आपको झारखंड सरकार की तरफ से एक नई योजना के तहत 7-7 हजार रुपए की राशि दी जा रही है। ये राशि उन्हीं लोगों को दी जा रही है जिनकी महीने की कमाई 10,000 रुपए से भी कम है। तो उनको थोड़ा ऊपर उठाने और उनको सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से यह बड़ा कदम उठाया गया है। तो आप ये 7,000 रुपए लेना चाहते हैं तो बने रहिए, वीडियो में पूरी जानकारी आपको बस इसी वीडियो में मिलने वाली है। साथ ही यह लीजिए, भाइयों और बहनों, राशन कार्ड के जरिए अभी अभी आई है एक बड़ी खबर। अब राशन कार्ड के जरिए आपको 30 किलो का राशन दिया जाएगा, जिसमें आपको 10 किलो गेहूं, 10 किलो चावल और बाकी 10 किलो में दाल, चीनी, मिर्च, मसाले वगैरह आपको अब दिए जाएंगे। और इसी के साथ आपको 3,000 रुपए की राशि भी सीधे बैंक खाते में मिलेगी। जी हां, यह उन लोगों को दिया जाएगा जिन लोगों का आधार कार्ड के जरिए KYC पूरी की हुई हो। तो आपको 3,000 रुपए के साथ साथ यह सारा लाभ आपको राशन कार्ड के जरिए दिया जाएगा। राज्य के अंदर से बढ़ती बेरोजगारी, भुखमरी को कम करने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह बड़ा कदम उठाया है। तो यह सारा लाभ आप लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। साथ ही आज झारखंड के समस्त मजदूर भाइयों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी सामने आ चुकी है। इस बार झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आने वाले दीपावली के अवसर के उपलक्ष्य में समस्त झारखंड के मजदूर भाइयों को बहुत ही बड़ी खुशखबरी दी है। अब ऐसे मेरे मजदूर भाई जिनके पास में ई-श्रम कार्ड बना हुआ है, तो उन सभी मजदूरों को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक नई योजना चलाकर उसमें सभी मजदूर भाई जिनके पास ई-श्रम कार्ड बना हुआ है तो उनको जोड़कर एक साथ में एक ही क्लिक में 40,000 रुपए की राशि देने का बड़ा ऐलान कर दिया है। तो यह योजना कौन सी है, ये 4,000 रुपए कैसे मिलेंगे और आपको कौन सी योजना के तहत आवेदन करना है, और आपने अभी तक ई-श्रम कार्ड नहीं बनाया है तो वह कैसे बनाना है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको बस इसी वीडियो में मिलने वाली है। साथ ही अगर आप भी अभी तक चूल्हे से रोटी बना रहे हैं, आपके पास अभी तक गैस कनेक्शन नहीं पहुंचा है, आप गैस कनेक्शन से वंचित हैं, तो आपको बता दूं कि झारखंड सरकार की तरफ से आपको एक गैस कनेक्शन बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। जी हां दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत की सबसे महत्वपूर्ण योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसके तहत आपको एक गैस कनेक्शन फ्री में दिया जाएगा। और इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। हम आगे आपको बताएंगे कि इस योजना का आवेदन कैसे करना है और इस योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। यह योजना देश के किसानों के आर्थिक सहयोग के लिए शुरू की गई है। इसके अंतर्गत किसानों को हर साल 6,000 रुपए की राशि सीधे उनके बैंक खाते में 3 किस्तों में दी जाती है, ताकि वे खेतीबाड़ी में आवश्यक खर्च पूरे कर सकें। इस योजना का उद्देश्य है कि छोटे और सीमांत किसान भी आर्थिक रूप से सशक्त बने और बिना किसी कर्ज के खेती का काम कर सकें। सरकार इस राशि को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT के माध्यम से किसानों के खातों में भेजती है।
यदि आप अभी तक इस योजना से नहीं जुड़े हैं तो आपको बस अपने गांव के नजदीकी ई मित्र केंद्र, पटवारी या कृषि विभाग के दफ्तर में जाकर पीएम किसान योजना का फॉर्म भरना है। एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया तो आपको हर किस्त की राशि सीधे आपके बैंक खाते में मिलती रहेगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस योजना की पूरी जानकारी आपको दूं तो कमेंट में किसान सम्मान निधि लिखकर बताइए, सारी जानकारी आपके हाथों दे दी जाएगी। अगली खबर है कि हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। यह योजना गरीब परिवारों की महिलाओं को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई थी। इसके अंतर्गत पात्र महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया जाता है, जिससे उन्हें धुएं से होने वाली बीमारियों से बचाया जा सके और रसोई का वातावरण स्वच्छ बने। इस योजना का उद्देश्य है कि गरीब परिवारों की महिलाएं और उनके बच्चे धुएं से मुक्त होकर बेहतर स्वास्थ्य के साथ जीवन जी सकें। साथ ही सरकार की ओर से पात्र लाभार्थियों के खातों में गैस सिलेंडर पर सब्सिडी की राशि सीधे जमा कर दी जाती है। यदि आप अभी तक इस योजना से नहीं जुड़े हैं तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपको अपने गांव के नजदीकी गैस एजेंसी या कॉमन सर्विस सेंटर (CSSE) पर जाना है और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का फॉर्म भरना है। एक बार आपका नाम जुड़ गया तो आपको मुफ्त गैस कनेक्शन और सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस योजना की पूरी जानकारी आपको दूं तो कमेंट में उज्ज्वला योजना लिखकर बताइए, सारी जानकारी आपके हाथों दे दी जाएगी। अगली खबर है कि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ई श्रम कार्ड योजना। यह योजना केंद्र सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और कामगारों के लिए शुरू की गई है। इसके तहत देश भर के सभी मजदूरों का एक राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार किया जाता है ताकि उन्हें सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का सीधा लाभ मिल सके। इस योजना के अंतर्गत मजदूरों को ई श्रम कार्ड दिया जाता है। कार्ड बनने के बाद मजदूरों को 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर, सरकारी योजनाओं का लाभ, रोजगार के अवसरों में प्राथमिकता और भविष्य में पेंशन व सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा। इस योजना का उद्देश्य है कि असंगठित क्षेत्र जैसे रिक्शा चालक, रेहड़ी पटरी वाले, घरेलू कामगार, निर्माण मजदूर, खेतीहर मजदूर, ठेला लगाने वाले और अन्य दैनिक मजदूर भी देश की मुख्यधारा से जुड़ सकें। ई श्रम कार्ड बनवाने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। बस अपने नजदीकी CSSE सेंटर, जनसेवा केंद्र या ई मित्र पर जाना है। साथ में आधार कार्ड और बैंक पासबुक ले जाना है। वहां पर रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको तुरंत ई श्रम कार्ड मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस योजना की पूरी जानकारी आपके साथ साझा करूं तो कमेंट में ई श्रम कार्ड लिखकर बताइए, सारी जानकारी आपके हाथों दे दी जाएगी। अगली खबर है कि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। यह योजना देश की गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत पहली बार मां बनने वाली महिला को सरकार की ओर से 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि गर्भावस्था के दौरान पोषण, आराम और स्वास्थ्य देखभाल में खर्च करने के लिए सीधे महिला के बैंक खाते में जमा की जाती है। इस योजना का उद्देश्य है कि गर्भवती महिलाओं और उनके बच्चों को कुपोषण से बचाया जा सके और मां बच्चे दोनों का स्वास्थ्य बेहतर हो सके। इस योजना का लाभ पाने के लिए महिला को अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र या स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर आवेदन करना होगा। इसके लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक और गर्भावस्था से जुड़ा मेडिकल कार्ड ANC कार्ड देना होता है। और अगर आप चाहती हैं कि मैं इस योजना की पूरी जानकारी आपके साथ साझा करूं तो कमेंट में मातृ वंदना योजना लिखकर बताइए, सारी जानकारी आपके हाथों दे दी जाएगी। अगली खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 23 सितंबर 2018 को शुरू की गई यह योजना आयुष्मान भारत योजना एक स्वास्थ्य सुरक्षा पहल है जिसका उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराना है। इसके अंतर्गत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है, जिससे वे किसी भी सूचीबद्ध अस्पताल में निःशुल्क इलाज करा सकें। उद्देश्य है कि हर गरीब परिवार बिना आर्थिक बोझ के गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्राप्त कर सके। साथ ही इस योजना की अगली किस्त यानी कि लाभार्थियों के कार्ड बनने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। एवं अभी तक आप इस योजना से नहीं जुड़े हैं
तो आपको कुछ नहीं करना है। गांव के नजदीकी जन सेवा केंद्र पर जाना है। आयुष्मान भारत योजना के तहत पंजीकरण कराना है तो आपको इस योजना का सारा लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि मैं इस योजना के बारे में पूरी जानकारी बताऊं तो कमेंट में आयुष्मान भारत योजना लिखकर कमेंट कीजिए। सारी जानकारी आपके हाथों दे दी जाएगी।